सोचिए, अगर कल्कि अवतार की आखिरी लीला हिमालय की गोद में नेपाल की किसी छिपी हुई घाटी के पास घटनी हो, तो क्या अंतिम युद्ध शंभल नाम के रहस्यमयी स्थल में होगा, जिसे कुछ लोग उत्तर प्रदेश के संभल से जोड़ते हैं और कुछ लोग इसे सीधे हिमालय, नेपाल तिब्बत बेल्ट के किसी हिडन किंगडम से। आज हम इसी पेचीदा, रोमांचक और थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात पर साफ साफ दोस्ताना अंदाज में बात करेंगे। नेपाल और कल्कि अवतार, आखिरी युद्ध कहां होगा? शुरू करने से पहले, अगर आपको ऐसी रिसर्च बेस्ड लेकिन बातचीत वाली कहानियां पसंद आती हैं तो एक लाइक दबा दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिखिए नेपाल, यूपी संभाल या सिंबॉलिक, आप किस थ्योरी के साथ हैं और क्यों। सबसे पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड, ताकि हम एक ही पेज पर हों। शास्त्रीय परंपराओं में विष्णु के दशावतारों में कल्कि को अंतिम अवतार माना गया है, वह जो अधर्म के चरम पर प्रकट होकर व्यवस्था को पुनः धर्म के अनुकूल कर देगा। भागवत पुराण और विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में संकेत मिलता है कि कल्कि का जन्म एक ब्राह्मण गृहस्थ के यहां शंभल नामक स्थान पर होगा। पिता का नाम विष्णु यश, माता का नाम सुमति जैसा वर्णन मिलता है, और वह देवदत्त नामक अश्व पर आरूढ़ होकर अधर्मियों का नाश करेंगे। यहां से बड़ा सवाल उठता है, यह शंभल कहां है और अंतिम युद्ध, असली टकराव कहां लड़ा जाएगा? यहीं से तीन धाराएं निकलती हैं। पहली, जो शास्त्रीय लिटरल पढ़ाई को मानने वाले लोग पेश करते हैं कि शंभल उत्तर भारत में वह ऐतिहासिक भौगोलिक जगह भी हो सकती है जिसे आज संभल, उत्तर प्रदेश कहा जाता है। कुछ विद्वान पुराने अभिलेख, जनश्रुतियों और स्थानीय परंपराओं के आधार पर इसे जोड़ते हैं। उनके मुताबिक आखिरी निर्णायक संग्राम का केंद्र वही मैदानी इलाका हो सकता है जहां से अभियान शुरू हो और फिर धर्म विरोधी शक्तियों के खिलाफ व्यापक मुहिम चलाई जाए। दूसरी धारा, जो शंभल शंभाला को एक रहस्यमय हिमालयी लोक क्षेत्र मानती है, यहां नेपाल तिब्बत के बीच के पर्वतीय इलाकों, छिपी हुई घाटियों, शालिग्राम भूमि, मुक्तिनाथ, कैलाश मानसरोवर से जुड़ी पौराणिक आध्यात्मिक परतें जोड़ दी जाती हैं। तिब्बती कालचक्र परंपरा में भी शंभाला एक दैवी राज्य के रूप में आता है, जिसके अंतिम महान नरेश अधर्म को परास्त करते हैं। यहीं से कुछ आधुनिक व्याख्याएं नेपाल हिमालय को एंड टाइम्स थिएटर के रूप में देखने लगती हैं। तीसरी, प्रतीकात्मक और दार्शनिक पढ़ाई, जो कहती है कि शंभल कोई पिन से चिह्नित गांव नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक राज्य है, हिडन इन प्लेन साइट, और आखिरी युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है, मानव चेतना के युद्ध क्षेत्र में। अब नेपाल वाली कड़ी क्यों बार बार उभरती है? एक, हिमालय हमारे यहां हमेशा से तपस्या और दिव्यता का प्रतीक रहा है, देवभूमि, सिद्ध भूमि और दूर सुरक्षित सुगुप्त की छवि। नेपाल में शालिग्राम शिलाएं, काली गंडकी के तट वैष्णव परंपराओं में अत्यंत पावन मानी जाती हैं। मुक्तिनाथ धाम, गोमुख जैसी ऊर्ध्व धाराएं, ये सब मिलकर नेपाल को विष्णु भक्ति के नक्शे पर बहुत केंद्रीय बना देते हैं। जब आप कल्कि को विष्णु का अवतार मानते हैं तो यह स्वाभाविक सा जोड़ बनता है कि क्या उनकी कथा का स्टेज भी उसी देवभूमि की ओर इशारा कर रहा है? 2. तिब्बती नेपाली परंपराओं में बेयुल, गुप्त घाटियाओं का विचार मिलता है, जहां मुश्किल समय में धर्म की रक्षा के लिए साधक समुदाय शरण लेता है। शंभाला की छवि इससे रेजोनेट करती है। इस रेजोनेंस से बहुत से लोग अनुमान लगाते हैं कि अंतिम संग्राम का केंद्र हिमालय का कोई क्षेत्र, शायद नेपाल तिब्बत सीमांत हो सकता है। लेकिन टेक्स्ट क्रिटिकल नजर से चलें तो एक सावधानी जरूरी है। शंभल शंभाला का शाब्दिक भौगोलिक निर्धारण शास्त्रों में जीपीएस कोऑर्डिनेट्स की तरह तय नहीं किया गया। भागवत या विष्णु पुराण स्थान का नाम देते हैं, पर बिल्कुल ठोस नक्शा नहीं बनाते। कल्कि पुराण जैसी बात की रचनाएं विस्तृत वर्णन देती हैं, पर इतिहासकार उन्हें उत्तर मध्यकालीन कल्पना और भक्तिभाव के विस्तार के रूप में भी देखते हैं। उधर संभल यूपी के पक्ष में स्थानीय इतिहास, पुराने रिकॉर्ड्स और परंपराएं हैं। हिमालय नेपाल पक्ष में कालचक्र शंभाला की आभा और वैष्णव शैव तीर्थों की अद्भुत सघनता। इसलिए जब कोई पूछता है अंतिम युद्ध कहां होगा, तो ईमानदार जवाब यह है कि शास्त्र एक नाम देते हैं, पर आधुनिक नक्शे पर
उसे यही कहकर कील ठोकना व्याख्या का विषय है, मतलब एक से अधिक संभावनाएं। अब थोड़ा सा विचार उस युद्ध के स्वरूप पर भी। क्लासिकल वर्णन अक्सर दुर्जनों का नाश और धर्म स्थापना की भाषा में आते हैं, पर यह युद्ध केवल एक दिन का, एक मैदान का, एक राजा बनाम राजा सा सीमित आयोजन नहीं दिखता। अधिकतर बुद्धिमान पढ़ाइयां इसे एक व्यापक अभियान मानती हैं, आंतरिक भी और बाहरी भी, जहां अधर्म का मतलब केवल तलवारधारियों से नहीं, बल्कि छल, शोषण, दुराचार, लोभ और सत्य के प्रतिरोधी ढांचों से है। अगर आप इसे भौगोलिक मानते हैं तो भी यह समझना पड़ता है कि केंद्र भले एक स्थान हो, पर प्रभाव और मुहिम समस्त दिशाओं में फैलती है। और अगर आप इसे प्रतीकात्मक मानते हैं तो युद्ध वही है जो हर व्यक्ति, हर समाज, हर युग अपने भीतर बाहर लड़ता है, अज्ञान और आग्रहों के खिलाफ, साहस और करुणा के पक्ष में। यहीं एक जरूरी डिस्क्लेमर भी जोड़ दूं, यह चर्चा किसी भी प्रकार से हिंसा का समर्थन नहीं है, न ही किसी वास्तविक भू राजनीतिक टकराव की चाह या भविष्यवाणी। हम यहाँ शास्त्रीय कथाओं, परंपराओं और आधुनिक व्याख्याओं का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, सम्मान के साथ, जिज्ञासा के साथ और शांति के पक्ष में खड़े होकर। अगर आप अब तक साथ हैं तो एक लाइक अब भी दबा दीजिए और कमेंट में लिखिए, आपके अनुसार शंभल की सबसे विश्वसनीय लोकेशन क्या लगती है? नेपाल हिमालय का रहस्य लोक, उत्तर प्रदेश का संभल, या फिर इनर किंगडम, मनुष्य के हृदय का शंभल? अब नेपाल कनेक्शन के कुछ ठोस धागे और जोड़कर देखें। वैष्णव परंपरा में शालिग्राम को विष्णु स्वरूप माना गया है और नेपाल की काली गंडकी नदी इसका प्रमुख स्रोत है। यह अपने आप में नेपाल को विष्णु कथा के केंद्र में ला देता है। मुक्तिनाथ धाम, जहां वैष्णव और बौद्ध दोनों परंपराएं साथ साथ सांस लेती हैं, एक तरह से समन्वय भूमि है। कल की कथा जो धर्म स्थापना की बात करती है, उसके लिए ऐसी समन्वय भूमि का प्रतीकात्मक महत्व बहुत बड़ा है। उधर कालचक्र शंभाला की बौद्ध परंपरा हिमालयी लोक को अंतिम धर्म युद्ध के लिए तैयार धर्म राज्य के रूप में देखती है। इसी ने आधुनिक लोकप्रिय संस्कृति में शंभाला को हिडन हिमालयन किंगडम का चेहरा दिया। यही वजह है कि लोग पूछते हैं, क्या हिंदू शंभल और बौद्ध शंभाला दोनों की गूंज हमें नेपाल तिब्बत के बीच ले जाती है? दूसरी तरफ संभल यूपी का 3 लेयर केस भी कमजोर नहीं। उत्तर भारत के प्राचीन नगरों, व्यापार पथों और सांस्कृतिक केंद्रों में संभल का स्थान रहा है। कई पुरानी परंपराएं इस जनपद को शंभल संबद्ध मानती हैं। अगर आप मानते हैं कि शास्त्र शंभल नाम से एक ऐतिहासिक स्थल का संकेत दे रहे हैं, तो यह पढ़ाई कहती है कि अंतिम युद्ध का प्रारंभिक मंच यहीं से। फिर भारत के मैदानी भाग, जहां सत्ता, समाज और संघर्ष के बड़े बड़े मोर्चे इतिहास में खुलते रहे हैं, वह भी इस व्याख्या को विश्वसनीयता देता है। इसलिए जो लोग ग्रंथ को अक्षरशः पढ़ते हैं, वे अक्सर कहेंगे कि शंभल संभल और आखिरी निर्णायक संग्राम का केंद्र यही भूभाग होगा। क्या दोनों पढ़ाइयां साथ रह सकती हैं? दिलचस्प बात यह है कि बहुत से आधुनिक शोधकर्ता शंभल को बहुस्तरीय मानते हैं, एक हिस्टोरिकल रेफरेंट और एक स्पिरिचुअल साइकोलॉजिकल सिंबल। ऐसे में यह कहना कि युद्ध केवल यहां होगा शायद अति सरलीकरण है। अधिक संतुलित उत्तर यह लगता है, कल्कि का अभियान शंभल आधारित हो सकता है, पर उसका प्रभाव, उसका प्रवास और उसके निर्णायक मोर्चे बहुस्थलीय होंगे। नेपाल हिमालय का रहस्य लोक हो या उत्तर भारत के मैदान, दोनों की सांस्कृतिक स्मृतियां और तीर्थ नक्शे कल की कथा के लिए समृद्ध संदर्भ देते हैं। और अगर आप प्रतीकवाद को केंद्र में रखते हैं, तो शंभल वही है जहां सत्य की रक्षा होती है और अंतिम युद्ध वही जहां अज्ञान, अन्याय और अहंकार का अंत होता है। यह युद्ध हर शहर, हर गांव, हर हृदय में एक साथ घट सकता है। अब एक और संवेदनशील बिंदु, समय और अंतिम की भाषा को कैसे समझें? बहुत लोग एंड टाइम्स सुनते ही भयभीत हो जाते हैं या फिर सनसनी में बह जाते हैं, लेकिन शास्त्रीय भारत का टाइम विजन चक्रीय है। गिरावट के बाद उन्नति, रात के बाद भोर। अंतिम का अर्थ समाप्ति और पुनर्संरचना, जहां धूल बैठती है और सत्य की रोशनी साफ दिखती है। यह कथा डराने के लिए नहीं, दिशा देने के लिए कही गई कि जब भी तमस बढ़े,
साधना और सेवा की लौ तेज करो। जब भी भ्रम बढ़े, विवेक का दीपक जलाओ। इस लेंस से देखें तो अंतिम युद्ध कोई ब्लड लस्ट नहीं, बल्कि नैतिक सामूहिक पुनर्जागरण का रूपक है। एक दिलचस्प कन्वर्जेशनल सवाल आपसे। मान लीजिए कल्कि की कथा में नेपाल की देवभूमि शालिग्राम, मुक्तिनाथ, हिमालय एक बड़ा प्रतीक है और संभल शास्त्रीय नाम दूसरा। क्या आपको नहीं लगता कि दोनों मिलकर एक कहानी कहते हैं? एक कथा जो कहती है ऊंचाई और गहराई, रहस्य और जन सरोकार, तपस्या और समाज सब साथ मिलकर धर्म को पुनः स्थापित करते हैं। शायद इसीलिए परंपरा देवदत्त अश्व और जाज्वल्य तलवार जैसे प्रतीकों का सहारा लेती है। ऊर्जा और स्पष्टता दोनों की जरूरत है। अब आप कहेंगे तो फिर नेपाल और कल्कि अवतार, आखिरी युद्ध कहां होगा? का मेरा व्यक्तिगत टेक क्या है? मेरा कहना है, अगर आप ग्रंथ आधारित लिटरल रीडिंग लेते हैं तो शंभल और संभल का केस मजबूत दिखाई देता है और युद्ध का केंद्र वही माना जाएगा। अगर आप हिमालयी शंभाला रेजोनेंस को अहम मानते हैं तो नेपाल तिब्बत की गुप्त घाटियां धर्म राज्य की छवि के साथ स्वाभाविक रूप से फिट होती हैं। यहाँ युद्ध का अर्थ धर्म ऊर्जा का पुनरुत्थान है, जो बाहर और भीतर दोनों स्तरों पर होता है। और अगर आप प्रतीकात्मक लेंस अपनाते हैं तो अंतिम उत्तर सरल है, युद्ध यही है, अभी है, आपके भीतर, और स्थान वह है जहां आप सत्य के पक्ष में खड़े होते हैं। अगर यह बातचीत आपको सूझबूझ वाली लगी हो तो अभी एक लाइक दे दीजिए और कमेंट में अपनी थ्योरी लिखिए, नेपाल, यूपी संभाल या सिंबॉलिक, और अपना रीजनिंग भी जोड़िए। सबसे अच्छे सम्मानपूर्ण तर्क वाले कमेंट्स मैं पिन करूंगा और आपके दिए स्रोतों पर अगली डीप डाइव करूंगा। साथ ही अगर आप चाहें तो मैं शालिग्राम और कल्कि नेपाल कनेक्शन पर एक अलग एपिसोड या कालचक्र शंभाला वर्सेस शास्त्रीय शंभल का तुलनात्मक एपिसोड भी ला सकता हूं। बस कमेंट में बताइए कि किस एंगल पर जाना है। समापन से पहले एक आखिरी विचार। धर्म की कथाएं हमें डराने के लिए नहीं, दिशा देने के लिए होती हैं। अगर कल्कि का संदेश आपके लिए कुछ है तो वह यह कि जब युग कठिन हो तब भी मनुष्य का विवेक, करुणा और साहस सबसे बड़ा अस्त्र है। नेपाल की हिमचोटियां हों या गंगा यमुना के मैदान, अंतिम जीत वहीं होगी जहां हम सत्य, सह अस्तित्व और सेवा के साथ खड़े होंगे। और शायद यही अंतिम युद्ध का असली भूगोल है। जहां जहां हम हैं वही धरती, वही क्षितिज। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगली डीप डाइव मिस न हो, और कमेंट में अपना विस्तृत नजरिया लिखना न भूलिए। अगली बार आप किस विषय पर जाना चाहेंगे? काली गंडकी के शालिग्राम और विष्णु परंपरा, या कालचक्र शंभाला की रहस्य कथा? जो भी ज्यादा वोट पाएगा वही करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपनी भीतरी रोशनी को जलाए रखिए, क्योंकि असली शंभल वही है जो भीतर बसता है।